कोटपूतली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां भ्रूण लिंग जांच रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 6 आरोपियों को दबोचा गया। 80,000 रुपए में भ्रूण लिंग जांच की डील हुई थी। अल्ट्रासाउंड मशीन, मेडिकल इक्विपमेंट जब्त किए गए हैं। टीम ने 4 कारें भी जब्त की हैं। हरियाणा से महिलाओं को लाकर के यहां पर भ्रूण लिंग परीक्षण करवाते थे। नारनौल पीएनडीटी प्राधिकरण की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कोटपूतली से ये बड़ी खबर इस वक्त की। 80,000 रुपए में भ्रूण लिंग जांच की डील हुई थी, जिसका खुलासा किया गया। नारनौल की पीएनडीटी प्राधिकरण की टीम की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई राजस्थान के कोटपूतली में की गई। तो देश की सबसे कठिन परीक्षा के नियम बदलने की तैयारी हो रही है। जेईई एडवांस्ड के पैटर्न में बड़ा बदलाव हो सकता है। आईआईटी काउंसिल ने अडेप्टिव टेस्टिंग सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव रखा है, यानी कि छात्र ने जैसा जवाब दिया, अगला सवाल उसी के आधार पर तय होगा। ये रिपोर्ट देखिए। जेईई एडवांस के पैटर्न में होगा बदलाव। अडेप्टिव सिस्टम लागू करने का रखा प्रस्ताव। कितनी बदल जाएगी बच्चों की तैयारी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी में दाखिले की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली जेईई एडवांस के पैटर्न में बड़ा बदलाव हो सकता है। आईआईटी काउंसिल, जो सभी आईआईटीज की सबसे उच्च गवर्निंग बॉडी है, उसने अडेप्टिव टेस्टिंग सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत परीक्षार्थी के पहले दिए गए उत्तरों के आधार पर आगे के सवालों का लेवल तय किया जाएगा। यानी अगर छात्र सही जवाब देता है तो अगला सवाल और कठिन हो सकता है। अडेप्टिव टेस्टिंग के इस प्रस्ताव को लेकर आईआईटी काउंसिल ने डिटेल्ड असेसमेंट के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव को आईआईटी कानपुर और ज्वाइंट कमीशन बोर्ड के पास भेजा गया है। काउंसिल ने इसे आगे बढ़ाने के लिए कई राउंड तय किए हैं। सबसे पहले आईआईटी कानपुर और जेएबी के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी अडेप्टिव टेस्टिंग के टेक्निकल, एकेडमिक और प्रैक्टिकल पहलुओं का अध्ययन करेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर जेईई एडवांस का पैटर्न बदला तो इसका असर छात्रों पर कितना पड़ेगा। इसी सवाल को लेकर देश की सबसे बड़ी कोचिंग सिटी कोटा में न्यूज़ 18 ने छात्रों से उनकी राय जानी। तो सवाल मतलब अगर एक के बाद एक इजी, एक हार्ड आने लगे तो बच्चे मतलब जैसे अगर मतलब पुराने पैटर्न से मतलब हर मतलब क्वेश्चन तो कठिन मतलब 3-4 क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं तो बच्चे मतलब वो मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन लगातार अगर टफ आ जाते हैं तो उसके बाद बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं और आगे मतलब कर नहीं पाते हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लगता इसके बारे में। मुझे तो पसंद नहीं आया ये कोर्स, क्योंकि एक क्वेश्चन इजी आ रहा है फिर अगला टफ आ रहा है तो बच्चे की मेंटालिटी चेंज होती है, वो थोड़ा इफेक्ट होता है उससे, इसलिए मुझे तो पसंद नहीं है। ऐसे देखने में तो नया लगा, थोड़ा शॉकिंग लगा, पर अगर ऐसे थोड़ा चेंज आएगा तो फिर थोड़ा वैसी कोचिंग को वैसी प्रिपरेशन करानी पड़ेगी, टेस्ट में वैसा ही थोड़ा बदलाव देना पड़ेगा। मान लो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन सही किए हैं लगातार, तो मेरे को टफ क्वेश्चन मिलते रहेंगे और इसमें एक एक छोड़ के किए तो इसको आसान ही ट्राई करता रहेगा। फिर वो गलत भी तो फिर वो हमारे लिए गलत हो जाएगा ना। हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैं सारे सही करता रहूंगा लगातार। तो एडेप्टिव टेस्टिंग जो प्रणाली है उसको लेकर के फिलहाल एक चर्चा का दौर शुरू हुआ है, लेकिन इसे अभी फिलहाल कई जगह से निकलना है। इस पर जो स्टडी है वो एक पूरी एक्सपर्ट्स की टीम करेगी। इसे कई फेजेस को अभी पार करना है, लेकिन फिलहाल जो एजुकेशन सिटी कोटा के स्टूडेंट हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वो निश्चित तौर पर अलग अलग है। कुछ इसे अपने लिहाज से बेहतर मानते हैं तो कुछ इसे अपने लिहाज से या इस एडेप्टिव टेस्टिंग जो प्रणाली है उसे फिलहाल उनके जो गले नहीं उतर रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। उधर दिल्ली के बीकानेर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को आज डिनर दिया। डिनर में भजनलाल शर्मा के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, अलका गुर्जर, सीपी जोशी, सांसद मंजू शर्मा, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आदि शामिल हुए। सूत्रों की माने तो डिनर में सभी वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा की है। हालांकि इस डिनर को सौजन्य मुलाकात भी बताया जा रहा है। बीकानेर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से राजस्थान के तमाम नेताओं को डिनर दिया गया और इस दौरान
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंचे। तो वहीं रीट लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा को लेकर के लेवल पर चौतरफा बहस छिड़ी हुई है और सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों के वीडियो भी वायरल हैं। कोई पेपर को काफी मुश्किल बता रहा है तो कोई कह रहा है कि विश्लेषणात्मक सवाल इसमें ज्यादा थे। हमारे संवाददाता हितेंद्र शर्मा ने आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। 3rd ग्रेड टीचर्स के लिए लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा चल रही है और काफी उस पर जो है बातचीत चारों तरफ हो रही है कि काफी टफ पेपर आ रहे हैं। तो मेरे साथ हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। उनसे जानते हैं कि किस तरह का उनको फीडबैक मिल रहा है इस परीक्षा के बारे में। जी सर, किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? आप ट्विटर पर लगातार जो है 2 वे कम्युनिकेशन किए हुए हैं जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ, तो किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है इन पेपर्स के लिए? नमस्कार, जय हिंद। ये परीक्षा हम करा रहे हैं 17 जनवरी से और कल 20 तारीख को आखिरी परीक्षा है। 7 परीक्षाएं हैं, इसमें लगभग 9.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। लेवल 1 की जनरल की एक परीक्षा थी और लेवल 1 की संस्कृत की, और 5 परीक्षाएं लेवल 2 की है टीचर्स भर्ती की। तो इस बार थोड़ा पैटर्न हमने चेंज किया है। हमेशा से ही कैंडिडेट्स जो राजस्थान के हैं, युवा हैं, वो कहते थे कि पेपर बहुत ही आसान होता है, इसमें सभी घोड़े गधे बराबर हो जाते हैं और इस तरह से कुछ बोलते रहते हैं। और कई बार लगता था कि भाई कट ऑफ बहुत हाई जाती है और हर बच्चा स्कोर कर लेता है। तो मैंने पेपर सेटर को बताया कि थोड़ा सा अपन प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा अलग तरह का पैटर्न बने और इसमें बच्चे की नॉलेज के साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाए। तो उस आधार पर फिर पेपर्स बने हैं और मुझे बहुत खुशी है कि जो पेपर सेटर ने पेपर बनाए हैं, हमने इंश्योर किया है, हमने यकीन किया है कि जो पेपर है वो सिलेबस से ही हो। थोड़ा पैटर्न हमने अलग करने का प्रयास किया है। तो सर, ये वो कह रहे हैं कि लेंदी पेपर है, काफी ज्यादा एनालिटिकल जो है उसमें सवाल डाले गए हैं जो बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं और 2.5 घंटे का समय जो है उनके लिए कम पड़ रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। देखिए, उनकी बात बिल्कुल सही है कि जो पेपर है लेंदी हैं, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर आंसर करना पड़ता है। आप डायरेक्टली कोई भी आंसर आप नहीं दे सकते हो, ना आप नकल कर सकते हो, ना आप पूछ सकते हो अपने साथी से या आसपास किसी से या कोई इन्विजिलेटर से कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही आंसर करना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल लेंदी का है, पेपर लेंदी का है, वो सभी के लिए बराबर है। यदि वो आपके लिए लेंदी तो बाकी बच्चों के लिए भी लेंदी है। और चूंकि ये प्रतिस्पर्धा है, ये कंपटीशन है, तो फर्क नहीं पड़ता कि पेपर शॉर्ट हो कि लेंदी हो। जो वैकेंसी जो भरी जाएंगी उतने बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो जो पैटर्न का बदलाव है वो किस सोच का नतीजा है? क्या सोचा गया इसके पीछे? जो सोच थी वो ये थी कि टीचर्स जो हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और यदि टीचर्स अच्छे होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो वो बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे। और ये सोचकर हमने चाहा कि बजाय बच्चे सिर्फ रटी रटाई बातें बोल रहे हैं या जो कोचिंग में सीखते हैं वो बातें बोल रहे हैं, वो उनको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, चाहे वो हिस्ट्री का सवाल हो, चाहे वो ज्योग्राफी का सवाल हो या वो और किसी सब्जेक्ट का सवाल हो। उधर दौसा से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर क्रेन की ओर से राहगीर को कुचलने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सुबह नेशनल हाईवे 21 पर यह हादसा हुआ था। राहगीर कैलाश गुर्जर की इससे मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मानपुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ था। बड़ी खबर है दौसा से इस वक्त की, जहां पर क्रेन ने राहगीर को कुचला, उसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ रहा है। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ था और